तो आज की कहानी का नाम है कंजूस दादाजी। गोपाल अपने दादा दादी और मम्मी पापा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गोपाल 12 साल का था और वह कक्षा 5 में पढ़ता था। गोपाल की मम्मी टीचर थी और गोपाल के पापा एक कंपनी में काम करते थे। गोपाल के पापा कंपनी के काम से ज़्यादातर बाहर रहते थे। गोपाल के दादाजी गोपाल को स्कूल छोड़ने जाते और छुट्टी के बाद लेने भी जाते। गोपाल बहुत अच्छा लड़का था। वह कभी भी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करता था, लेकिन उसको आइसक्रीम बहुत पसंद थी। गोपाल के घर और स्कूल के बीच में एक बहुत बड़ा आइसक्रीम पार्लर था। उसको दादाजी से कहना अच्छा नहीं लगता था कि मुझे आइसक्रीम दिला दो, और दादाजी ठहरे कंजूस, वह तो कभी भी नहीं कहते कि आइसक्रीम खाने को। एक बार बहुत गर्मी थी। छुट्टी से घर आते समय गोपाल ने अपने दादाजी से धीरे से कहा कि दादाजी मुझे यहाँ से आइसक्रीम दिला देंगे क्या। दादाजी ने गोपाल को जोर से डांटा और कहा आइसक्रीम से दांत खराब होते हैं और गला भी खराब हो जाता है। घर चलकर दादी जी से नींबू पानी बनवा लेंगे, सारी गर्मी दूर हो जाएगी। गोपाल चुप हो गया। घर आकर दादाजी ने दादी जी से नींबू पानी के लिए कहा तो दादी ने कहा नींबू तो नहीं है। गोपाल के दादाजी ने कहा मैं अभी सब्जी वाली से नींबू ला रहा हूँ। गोपाल के घर से थोड़ी दूर पर सब्जी वाली थी। गोपाल के दादाजी ने कहा नींबू दे दो, तो उसने कहा 10 रुपए का एक नींबू है। दादाजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा 2 रुपए की चीज़ को तुम 10 रुपए में दे रही हो, मैं नहीं लूँगा। और वे वापस घर आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसे ही ठंडा पानी दे दो, गर्मी शांत हो जाएगी। दादी समझ गई कि नींबू महंगे हैं, इसीलिए ये नहीं लाए। दादाजी ने गर्मी को शांत करने के लिए जैसे ही एसी चलाया, दादी ने बंद कर दिया। कहा कि बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, एसी मत चलाओ। दादाजी ने पंखा चलाया तो दादी ने कहा कि मेरा बेटा बाहर नौकरी के वजह से बाहर रहता है, सारा दिन धूप में काम करता है, कितनी मुश्किल से पैसे कमाता है, और तुम घर में एसी पंखा चला रहे हो, इसका बिल तो मेरा बेटा ही देता है। दादी ने गुस्से से दादाजी के हाथ में हाथ वाला पंखा दे दिया और कहा झुलाओ। गोपाल ये सब देख रहा था। दादी और गोपाल दादाजी की कंजूसी की आदत से बहुत परेशान थे और वे उनकी इस आदत को दूर करना चाहते थे। दादाजी की गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। गर्मी से दादाजी की तबीयत खराब होने लगी। दादाजी को कुछ ठंडा खाने का हो रहा था। दादी गोपाल के साथ जाकर आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम ले आई। दादी ने दादाजी के सामने गोपाल को आइसक्रीम दी तो दादाजी बहुत नाराज होने लगे। तो दादी भी दादाजी से नाराज होकर दूसरे कमरे में चली गई। गोपाल के दादाजी ने अपने डॉक्टर मित्र को फ़ोन किया और कहा कि वह उन्हें घर आकर देख ले, उनकी तबीयत गर्मी से ख़राब हो रही है। जब डॉक्टर साहब घर आए, उन्होंने कहा इतनी गर्मी में आपको सिर्फ ठंडा पीना चाहिए, खूब नींबू पानी पियो, छाछ पियो, लस्सी पियो। दादाजी ने कहा ये सब बहुत महंगा है। डॉक्टर साहब ने कहा अब 1000 रुपए की दवा भी तो तुम्हें खानी पड़ेगी, क्योंकि पानी की कमी से तुम्हें डिहाइड्रेशन हो गया है और तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ा हुआ है। या तो दवाई खा लो या फिर ये हेल्दी चीज़ों से में पैसा खर्च कर लो। दादाजी को 1500 रुपये का चूना लग चुका था, जिससे वह बहुत दुखी थे। दादी ने दादाजी से कहा आप और गोपाल इतनी गर्मी में रोज़ स्कूल से छुट्टी के समय आते हैं, इसीलिए आप बीमार हो गए हैं। कंजूसी की वजह से आप छाछ, लस्सी, नींबू पानी या तो नहीं पीते हैं, आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है। गोपाल पर भी इसका असर हो रहा है, वह भी अक्सर बीमार हो जाता है। गोपाल हमारी जिम्मेदारी है, हमें अपने साथ साथ उसका भी ध्यान रखना है। दादाजी को दादी की बात समझ आ गई थी और अब दादाजी गोपाल के अक्सर स्कूल से आते समय कभी या तो उसे लस्सी या तो कभी आइसक्रीम ज़रूर खिलाते और ख़ुद भी खाते, और अब गोपाल बहुत खुश रहने लगा। तो कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।